नमस्कार। हास्य व्यंग आशु अटल के संग सिनेमा पर हास्य व्यंग में प्रस्तुत हैं साहब बाथरूम में हैं इस किताब के कुछ अंश। फिल्म इतिहास के मध्यकाल में कोई फिल्म नायक की बहन के बगैर पूरी नहीं होती थी। नायिका हो न हो, बहन जरूर होती थी। बहन भरी पूरी जवान, 4 बच्चों की मां लगती, पर भैया के सामने बच्ची बनी रहती। फिल्म की पहली रील में बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती थी और लगे हाथ एक राखी का गीत भी गा लेती थी। दूसरी रील में बहन भाई को छेड़कर भागती थी। भाई किसी खटिया या दीवार के पूरे 2 चक्कर दौड़कर बहन को पकड़ लेता था। तब बहन मटक कर नायक से कहती, भैया मुझे एक अच्छी सी भाभी ला दो ना। हालांकि भैया पहले से ही इस शुभ काम में बड़ी गंभीरता से लगे हुए होते हैं, पर ऊपर से कहते हैं, नहीं पगली, पहले मैं तेरे हाथ पीले कर दूं। अब यहां से शुरू होता था दर्शकों के लिए आंसुओं का सफर, जो फिल्म के थमने पर ही थमता था। होता यूं था कि या तो बहन के साथ बलात्कार हो जाता था और वह आत्महत्या कर लेती थी, या वह लड़का शादी करने से मना कर देता था जो बहन के लिए खोजा था, या लड़के का बाप दहेज की खातिर बारात लौटा ले जाता था। यह सब नहीं होता तो ऐसा होता कि बहन की सास ललिता पंवार निकल आती। ऐसी फिल्म में दर्शकों को 2.5 घंटे रुलाने की पूरी गारंटी होती थी। बेचारा नायक बहन का बदला लेने या उसका घर बसाने के चक्कर में फंस कर रह जाता था। अपनी नायिका के पास तक नहीं फटक पाता था, और मान लो नायिका के पास फटकने का कोई मौका निकल भी आता तो सेंसर बोर्ड उसे ठीक से पास में नहीं जाने देता था। इसलिए ऐसी फिल्मों को साफ सुथरी फिल्में कहा जाता था। आजकल फिल्मों में कॉमेडियन की उपेक्षा होने लगी है, क्योंकि नायक खुद कॉमेडी करने लगा है। यह नायक ने अच्छा नहीं किया, उसने कॉमेडियन के पेट पर लात मारी है, उसका हक छीना। वरना पहले की फिल्मों में इधर नायक का एक सीन गया, उधर कॉमेडियन का सीन आया। इधर नायक दर्शकों को रुलाकर जाता, उधर कॉमेडियन आता और हंसाकर दर्शकों का हिसाब किताब बराबर कर देता। उन्हीं दिनों एक टाइम ऐसा भी आया था जब कॉमेडियन नायक पर भारी पड़ने लगा था। लोग उसकी एंट्री पर तालियां बजाने लगते थे। नतीजा ये हुआ कि कॉमेडियन अपनी खाल से बाहर आ गया। वह नायक बन बैठा। नतीजा, धोबी का कुत्ता न घर का रहा न घाट का। आजकल कॉमेडियन नायक का चमचा बनकर रह गया है। नायक के दोस्त उसके दोस्त, नायक के दुश्मन उसके दुश्मन। नायक हंसता है तो वह भी हंस लेता है, नायक पिटता है तो वह भी पिट लेता है।